नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद विवेक में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के कारण नया जो स्ट्रेन मिला है, तो उसके कारण सऊदी अरब ने अपनी फ़्लाइट्स के लिए क्या फ़ैसला लिया है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए तेज़ी से फैलने वाले एक स्ट्रेन की जानकारी मिलने के बाद सऊदी अरब ने रविवार को देश में इंटरनेशनल फ़्लाइट सहित ज़मीन और समुद्र के रास्तों पर प्रवेश की एंट्री लगभग 1 हफ्ते के लिए बंद कर दी है। सऊदी की आधिकारिक प्रेस एजेंसी ने कहा कि किंगडम अस्थायी रूप से कुछ अपवाद को छोड़कर सभी इंटरनेशनल फ्लाइट को 1 हफ्ते के लिए रोक रहा है। इसे आगे चलकर 1 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। एसपीए ने आंतरिक मंत्रालय के हवाले से बताया कि किंगडम में इस दौरान जमीन और समुद्र के रास्ते से भी नहीं घुसा जा सकेगा। इस रोक की अवधि भी 1 हफ्ते और बढ़ाई जा सकती है। एसपीए ने बताया कि किंगडम में अभी मौजूद इंटरनेशनल फ्लाइट को बाहर जाने की अनुमति है। वो अपनी उड़ानें भर सकती है। कोरोना वायरस का तेजी से फैलने वाला एक नया स्ट्रेन नियंत्रण से बाहर हो रहा है, जिसके बाद कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन से यात्रा पर भी बैन लगा दिया है। एसपीए ने कहा कि जो लोग 8 दिसंबर के बाद से यूरोप या वायरस का नया स्ट्रेन मिलने वाले देश से सऊदी अरब आए हैं, उन्हें खुद को 2 हफ्तों के लिए सेल्फ आइसोलेट करना होगा और टेस्टिंग करानी होगी। पड़ोसी देश कुवैत ने भी रविवार को ब्रिटेन से आने वाली पैसेंजर फ्लाइट को बैन कर दिया है। वही बताते हैं कि इस फैसले पर हरदीप सिंह पुरी का क्या बयान रहा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कुछ देशों ने अब तक भारतीयों के लिए प्रवेश पर लगी पाबंदी नहीं हटाई और केंद्र सरकार इन देशों द्वारा रोक हटाए जाने के बाद उड़ानों को शुरू करने के लिए तैयार है। उल्लेखनीय है कि ऐसे ही देशों में सऊदी अरब भी शामिल है, जिसने कोरोना वायरस की महामारी के चलते विमानन कंपनियों को भारत से यात्रियों को लाने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके कहा है, हम 6 मई 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर रहे हैं। हालांकि खाड़ी क्षेत्र के कुछ देशों सहित कुछ ऐसे देशों में अब तक भारतीयों के प्रवेश पर रोक नहीं हटाई है। उन्होंने कहा कि जब भी ये देश पाबंदी हटाएंगे, हम इन देशों के लिए उड़ान शुरू करने के लिए तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि 22 अक्टूबर को मंत्री ने कहा था कि केरल और बहरीन के बीच परिचालित की जा रही विशेष उड़ानों में औसत किराया 30,000 से 39,000 के बीच है, क्योंकि खाड़ी देश प्रति सप्ताह केवल 750 यात्रियों को ही भारत से आने की अनुमति दे रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में 23 मार्च से ही कोरोना वायरस महामारी के चलते नियमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थगित थी। अब बात करते हैं केंद्रीय सरकार ने इस पर क्या फैसला लिया है। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध की सीमा और बढ़ा दी है। भारत से जाने और आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट पर 31 दिसंबर तक रोक जारी रहेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान भरने वाले विमानों पर कोई पाबंदी नहीं है। इससे पहले सरकार ने 30 नवंबर तक इंटरनेशनल फ्लाइट पर बैन लगाया था। नागर विमान निदेशालय ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी किया, जिसके मुताबिक महामारी के मद्देनजर 31 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया है और विमान केवल चुनिंदा मार्गों पर ही केस टू केस आधार पर उड़ान भरेंगे। इससे पहले डीजीसीए ने इंटरनेशनल फ्लाइट पर बैन 30 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से 23 मार्च से इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक जारी है। हालांकि उस वक्त घरेलू विमान सेवा को भी बैन किया गया था, मगर कोरोना के मामलों में कमी के बाद घरेलू को मई के आखिर में चालू कर दिया है। वंदे भारत मिशन के तहत जितने लोग आए उनकी भी जानकारी दे देते हैं। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा 7 मई से वंदे भारत मिशन की शुरुआत किए जाने के बाद से 20 लाख से ज़्यादा भारतीय दूसरे देशों से वापस आए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 1 अक्टूबर से शुरू मिशन के 7वें चरण के तहत इस महीने के अंत तक 24 देशों से 1057 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इसके तहत 19,05,000 लोगों के आने का अनुमान है। उन्होंने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमने अगले चरण के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। वही उनका बयान आया है कि गुरुवार तक वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया, निजी और विदेशी विमान कंपनियों, चार्टर्ड विमानों, नौसेना के पोतों आदि के जरिए 20.55 लाख भारतीय वापस आए। बांग्लादेश के साथ एयर बबल समझौते के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 29 सितंबर को वार्ता के दौरान सहमति बनी थी कि दोनों तरफ के यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एयर बबल के तहत विमानों का संचालन किया जाएगा। द्विपक्षीय एयर बबल बुधवार से शुरू हुआ है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी जानकारी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और